बहुत प्यारा भाई, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा डे 6 है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि हमने डे 1 से लेके डे 2 तक क्या सीखा है, डे 1 से लेके अभी तक डे 5 तक क्या सीखा है, क्लोजिंग प्राइस के बारे में सीखा है, गैप अप में किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, गैप डाउन में किस तरीके से वर्क करता है। और वो हमने सीखा है क्लोजिंग प्राइस के आसपास में, मतलब क्लोजिंग प्राइस के आसपास में बायर सेलर्स को मार्केट किस तरीके से टारगेट करता है, फिर ऑपरेटर्स हमारा एसएल कैसे हिट करते हैं क्लोजिंग प्राइस के पास में, वो हमने सीखा है। अभी तक हमने पूरा सब कुछ कंप्लीट नहीं किया है, बस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में। अब निफ्टी को भी मैंने कवर कर दिया, निफ्टी का चार्ट भी, निफ्टी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आज हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को स्टॉक में भी अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं ना कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। भाई देखो, स्टॉक्स में और हमारा जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी और या फिर निफ्टी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं जैसे कि बैंक निफ्टी में आपने मान लो कि यहाँ पे कॉल को बाय किया, एग्जाम्पल के लिए समझो बस, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझो, यहाँ पे मान लो कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे मान लो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ब्रेकडाउन दे दिया बैंक निफ्टी ने, और ये हमारा स्टॉक का चार्ट है, कौन सा भी स्टॉक हो सकता है। इसने ब्रेकआउट दिया, इसने ब्रेकआउट दे दिया, या फिर मान लो कि यहाँ पे जब मार्केट होल्ड करा था तभी अपनी कॉल को बाय कर लिया, और यहाँ पे जब मार्केट होल्ड करा तो यहाँ पे अपनी कॉल को यहाँ पे बाय किया, और यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग की, मतलब यहाँ पे अपने बस बाय किया है, कॉल को बाय नहीं किया, बाय किया है, बस इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो यहाँ पे। अब मान लो कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है और ऊपर ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करना स्टार्ट करेगा ना, तो यहाँ पे आपको अगर एक भी स्पाइक नीचे आएगी ना, तो हालांकि अपनी बाइंग यहाँ कहीं पे की होगी, आपको पीएनएल आपका ना माइनस में दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिके भी होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं होता स्टॉक में। अगर आप लोग मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि 10,000 कैपिटल लेके आओगे ना 10K का, तो वहाँ पे 500 का या फिर 1000 का रिस्क भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करो, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो भाई लोग। स्टॉक्स में जितना आपका एसएल चाहिए उतना भी है, उतना ही मिलेगा आपको। मतलब अगर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 500 का है, 500 का अगर आपका रिस्क है तो एसएल 500 का ही जा सकता है। लेकिन जो हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, वहाँ पे वैसा नहीं होता। अगर यहाँ पे 500 का आपका यहाँ पे लॉस है, लॉस की लिमिट है, लेकिन एग्जिट करते करते वो 600 या फिर 800 के पास तक भी कभी कभी जाता है, अगर स्पाइक बड़ी होगी तो जितना मैंने आपको सिखाया ना भाई लोग, आज से पहले जितना भी सिखाया है, ये सब कुछ मैं आपको स्टॉक्स में करके दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब ये आपको जो मोमेंटम दिख रहा है ना, कितने परसेंट का मोमेंटम है पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा अभी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 2% से भी बड़ा मोमेंटम है। अब जब भी 2% से बड़ा मोमेंटम होता है, फिर बड़ा मोमेंटम होता है, मार्केट उसकी प्रिपरेशन पहले से करता है। मतलब क्या है, थोड़ा सा समझना। जैसे कि एग्जाम है आपकी, मान लो कि यहाँ पे आपकी दिसंबर में क्या है, एग्जाम है। अब दिसंबर में जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आपको कब से करनी पड़ेगी, मई में करनी पड़ेगी, जून, मतलब बहुत पहले से करनी पड़ेगी। तब आप लोग जाके मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो, तब जाके आप लोग क्या कर सकते हो, जब एग्जाम आएगा, पेपर आपके सामने आएगा, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मार्केट वैसे ही करता है प्रिपरेशन। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स होते हैं, मतलब क्या है कि मतलब मार्केट हमें इनडायरेक्टली बताता है कि मार्केट क्या करने वाला है, बस आपको मतलब उस नज़र से देखना होता है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि जब भी मार्केट को नीचे आना होता है ना भाई लोग, मतलब एक इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट होता है, एक मेजर रेजिस्टेंस होता है, एक माइनर सपोर्ट होता है और माइनर रेजिस्टेंस होता है। अब माइनर के बारे में तो ये ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है। लेकिन जो मेजर होते हैं ना भाई लोग, मेजर और माइनर, मेजर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो मेजर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होते हैं ना भाई लोग, इसका ब्रेकआउट करने में मतलब बहुत दिन लगते हैं, क्योंकि वो बड़ा सपोर्ट होता है, फिर बड़ा रेजिस्टेंस होता है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा होता है ना, उसको हम लोग मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या सीन है ना, उसका ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कब उसका ब्रेकआउट मिलेगा, साइकोलॉजी को पूरा चेंज करेगा। तो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स वगैरह होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने एनालाइज किया है। कभी कभी मार्केट क्या करता है ना, जैसे मान लो कि 3000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, अब मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है बहुत दिनों से, मान लो कि 2 वीक या फिर 1 मंथ से मार्केट इसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जब भी इसका ब्रेकडाउन देगा ना, तो तुरंत नहीं देगा, पहले तो हो सकता है यहाँ पे 1 दिन हुआ हो, 2 दिन, फिर ऐसे 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, पूरा मंथ हो गया, फिर अगर इसका ब्रेकडाउन वगैरह देगा तो मार्केट कंटिन्यू भी जाएगा। लेकिन ये कब होता है, मार्केट ऊपर भी एक लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, जो होता है 50 का लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 50 का लेवल होता है ना, उसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में कौन सा लेवल हो सकता है, वो 350 का लेवल। इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मतलब सेलर यहाँ से ही दबाएंगे मार्केट को, इसके ऊपर नहीं जाएगा। फिर अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर ये मतलब अप ट्रेंड में चला जाएगा मार्केट। इसका अपोजिट भी समझ सकते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, जो इसका नीचे मतलब 300 है ना, जैसे कि यहाँ पे 300 है, तो मार्केट तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे जो आपको एक लेवल दिखेगा, यहाँ पे आपको जो लेवल दिखेगा ना 2950, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये 50 का लेवल है।
तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बायर्स को इसके ऊपर ही मार्केट को रखना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। ये बहुत मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है भाई लोग, आपको मतलब सुनने में बहुत ईजी लगेगा, लेकिन ये मार्केट को आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई मार्केट तो इस तरीके से, क्योंकि 50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 50 और 00 का, ठीक है, जैसे 3000 है ना, जैसे 50 का लेवल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे समझने का ट्राई करना, ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है ना, इसकी प्रिपरेशन कब से चल रही थी थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अब जब भी मार्केट होल्ड कर रहा है, मार्केट को नीचे आ रहा है ना, आने दो, लेकिन कम से कम मार्केट, मतलब कम से कम नहीं बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कहाँ तक आना चाहिए, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आना चाहिए, 2950, इसके नहीं नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर इसका ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो उसी दिन मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लिक्विडिटी को भी ग्रैब करेगा, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझना, ये वाले जो यहाँ पे बायर्स होंगे ना, ये अब नहीं चाहेंगे कि मार्केट इसके नीचे रहे। अगर ये स्ट्रेंथ में होंगे तो मार्केट को यहाँ तक, इसके पास तक लेके आने ही नहीं देंगे, इससे ऊपर ही रखेंगे। अब इनको देख के ही पोजीशन बनानी होती है, लेकिन वो जल्दी नहीं होती। आपको मार्केट को सिम्टम्स दिखाता है, जैसे कि मार्केट बार बार क्या करेगा, 3000 का रेजिस्टेंस ले लेगा, फॉल करेगा, कभी कभी ब्रेकआउट देके भी फॉल करेगा। लेकिन मार्केट जब 2950 के ऊपर ही रह रहा है, इसके पास में भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी तो मार्केट 3000 का ब्रेकआउट करेगा। और वो कब करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए ना आपको फ्लैट मार्केट चाहिए होता है। फ्लैट जब भी मार्केट ओपन होता है ना, और मार्केट ने यहाँ पे होल्ड वगैरह किया है, फ्लैट में जब मार्केट ओपन होता है तो अगर इसने ब्रेकआउट किया ना वैल्यू, ये भागता हुआ ही जाएगा, क्योंकि सेलर्स सारे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होंगे। क्योंकि क्या होगा, अगर इसके नीचे अगर मार्केट आएगा ना भाई लोग, तो सेलर्स हावी होंगे, और सेलर्स कहीं पर भी अपनी क्वांटिटी को एड ऑन करके फिर मार्केट को नीचे आएंगे, नीचे लेके आ सकते हैं। और बायर्स लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, फिर मार्केट फॉल कर सकता है। तो इस वजह से क्या करेंगे, ये वाले जो बायर्स होते हैं ना, इसके ऊपर ही रखने का ट्राई करेंगे। अभी ये रिलायंस के बारे में नहीं है, आप लोग स्टॉक मतलब HDFC में देख सकते हो, कोटक में देख सकते हो, किसी भी स्टॉक में देखो। बस एक बात को याद रखना, सारे स्टॉक्स होते हैं ना भाई लोग, उसका नेचर अलग अलग होता है। जैसे कुछ कुछ जो स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे LT होता है, LT में उसमें बैक टेस्टिंग बहुत करता हूँ, तो वहाँ पे क्या है ना, साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या करता है, साइकोलॉजिकल लेवल से ही बहुत मतलब ट्रैपिंग करता है वहाँ पे। तो सारे स्टॉक का जो नेचर होता है ना वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है मुझे बताओ। मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड वगैरह किया है, यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे ना भाई लोग, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई देखो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट भागता हुआ आ रहा है, मार्केट ने जस्ट करेक्शन लिया और साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे, तो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करेगा। इतना ईजी नहीं होता भाई लोग साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करना, क्योंकि नीचे से अगर बायर्स पुश करेंगे तो ऊपर भी ऑपरेटर्स है ना साइकोलॉजिकल लेवल के पास में, तो ये भी मार्केट को दबाएंगे। तो मार्केट एक करेक्शन ना करे ना, तब तक ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ये भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर निकल सकते। फिर हो सकता है यही ऑपरेटर हो जो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया ना, वही ऑपरेटर क्या करे, यहाँ पे उनकी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करे और खुद की यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी ऐड ऑन करके फिर मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो मार्केट इस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने होल्ड किया ना, तो थोड़ा सा हम लोग पहले तो समझ लेते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पीछे ही जाएंगे ताकि ना आपको समझाने में ईजी रहे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। मैंने आपको क्या कहा कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं होते ना, उसका ब्रेकडाउन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं होता। और जो स्पेशली वो साइकोलॉजिकल लेवल जिसमें 0-0 होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 50 वाला लेवल होता है तो मतलब इजीली ब्रेक हो जाता है, अगर सेलर्स कैसे होंगे तो ब्रेकआउट होता है। लेकिन 3000 वाला जो लेवल होता है ना, उसका ब्रेकआउट करना और वहाँ उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है भाई लोग। तो यहाँ पे समझने का ट्राई करना, जब भी मार्केट होल्ड वगैरह करता है, जब भी मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, तो यहाँ पे कौन होंगे मुझे बताऊँ, बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे। इतना तो आपको समझ में आता है, बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे। दूसरा क्या है ना, मार्केट की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ना भाई लोग, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से मार्केट ने साइडवेज प्ले किया। अब मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो इस कंडीशन में क्या है ना, मार्केट नीचे जाने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो फिर मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बार्स को यहाँ पे एडवांटेज मिल गया, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा ना, तो सेलर्स लोग यहाँ पे स्क्वायर ऑफ वगैरह करेंगे, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ओपन कहाँ पे हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट साइडवेज था प्रीवियस डे में, मार्केट गैप ओपन होता है, फिर से रेंज के अंदर चला जाता है। ये क्यों होता है, ये ऑलरेडी जिन लोगों ने सेल किया है मार्केट, उनको ट्रैप कर दिया नीचे, यहाँ पे वहाँ से उनको मतलब इसलिए खाने आएगा ना मार्केट। तो इस तरीके से मार्केट ने साइडवेज यहाँ पे प्ले किया, सेलर्स कैसे अवेलेबल हो गए, फ्लैट ओपनिंग हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन जाएगा कहाँ तक, 3000 तक ही, 3000 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक बार बड़ा करेक्शन करना पड़ेगा 500 तक। हो सकता है वो 500 तक एग्जैक्टली है, या फिर हो सकता है 500 का ब्रेकडाउन मिले, या फिर हो सकता है इसके ऊपर ही रहे मार्केट। ये आपको चार्ट देख के समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, 500 का ब्रेकडाउन मिलेगा और 300 से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया होता है, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ।
ब्रेकडाउन करने के बाद हो सकता है 1-2 दिन होल्ड करे, फिर मार्केट इस रीजन में चला जाए जो 50 का लेवल है, 500 का नहीं सॉरी, ठीक है, 50 का जो लेवल है ना इसके ऊपर चला जाए, फिर से यहाँ पे बायर्स ट्राई करेंगे तो यहाँ पे होल्ड वगैरह करके फिर मार्केट ऊपर जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्या करना होता है, क्वांटिटी ऐड ऑन करनी होती है, बहुत से लोगों को ट्रैप करना होता है, तो इस वजह से मार्केट यहाँ पे इस तरीके से गेम खेलता है भाई लोग। अब यहाँ पे फिर से समझने का ट्राई करना, यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, साइडवेज किया है, ये भी मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थोड़ा सा बस समझो। ये एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे आएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना 3,000 का लेवल, ये बहुत दूर है, अभी इसको तो टारगेट करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, जब भी मार्केट इस तरीके से आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे समझो, थोड़ा सा मैं आपको और चार्ट दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे समझो मार्केट इस तरीके से आ रहा है, मार्केट साइडवेज है, और मार्केट ने क्या किया मुझे बताओ, ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, मार्केट क्या है मुझे बताओ, साइडवेज है और ब्रेकडाउन दिया इसने। मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने सेल किया है ऑलरेडी वो लोग तो ट्रैप हो गए। अब ये वाले जो सेलर्स होंगे, ये लोग प्रॉफिट कहाँ पे बुकिंग करेंगे मुझे बताओ, या फिर लॉस कहाँ पे बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट तो नीचे बुकिंग करेंगे, लॉस कहाँ पे बुक करेंगे, इसके ऊपर ऊपर। अब ये वाले जो सेलर्स हैं, देखो यहाँ पे 2 सेलर्स हैं, बहुत सेलर्स होते हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ। एक होंगे जिन्होंने यहाँ कहीं पे सेल किया होगा, उनका एसएल यहाँ पे होगा, और दूसरे सेलर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, उनका एसएल कहीं यहाँ पे होगा। तो इनको ए बोलो, इनको बी बोलो, बी वाले ट्रैप हो गए। अब ए वाले इतना जल्दी एसएल नहीं देंगे क्योंकि मार्केट साइडवेज हो चुका है। अब मार्केट जब भी इस तरीके से हाई का ब्रेकआउट वगैरह करता है, जहाँ पे बायर्स ही आएंगे ना, जैसे यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट किया, बायर्स ही आ गए, फिर मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाएगा ना, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ना कि स्ट्रेंथ के जोन में अगर वीकनेस की कैंडल बने ना, वीक कैंडल बने, तो समझ जाओ फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता है, फिर नीचे जा सकता है। अगर इसको आपको डीप में समझना है ना, तो जाके वीडियो देखो, ये बड़ा वीडियो मतलब बड़ा टॉपिक है, वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, ऊपर यहाँ पे होल्ड वगैरह किया है, तब जाके मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया कि बी वाले जो सेलर्स है उनको ट्रैप किया है, तब जाके मार्केट फॉल कर सकता है। अब ये वाले चार्ट को समझना, ये क्या है, 3,000 का लेवल क्या पे मुझे बताओ, 3,000 बहुत ऊपर है, कहीं यहाँ पर 3,000 का लेवल। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना, जब भी मार्केट ऐसा होल्ड करता है तो यहाँ पे बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे, और मैंने आपको सिंपल सा क्या कहा है कि मार्केट ने ये हाई बना दिया, एक यहाँ पे लो बना दिया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके देखूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने का ट्राई करना, मार्केट ने लो कहाँ पे बना दिया मुझे बताओ, ये लो बना दिया, ठीक है। ये क्यों क्या है मुझे बताओ, ये लो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो बोलेंगे। हाई कहाँ पर है, यहाँ कहीं पे हाई बना दिया, ये लो है और ये हाई है। मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई है, फ्लैट ओपनिंग हुई, जो कि बेस्ट है, और मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है, हाई के पास में। तो उस कंडीशन में क्या है कि मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ना कि नीचे आने की। अगर यही मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता तो यहाँ पे बायर्स को मतलब बायर्स के ऊपर प्रेशर आता, तब मार्केट यहाँ पे फॉल करता, तो बायर्स लोग जैसे निकलेंगे फिर मार्केट और फॉल करेगा। तो उस कंडीशन में आप लोग एक तो बाइंग का प्लान रख सकते हो, और मार्केट अगर इस तरीके से भाग रहा है तो जस्ट ब्रेकआउट होने दो, बाहर से यहाँ पे जैसे आएंगे फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अब थोड़ा सा आ जाओ, वो जो बड़ा मोमेंटम मार्केट ने किया है ना इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे गया वो मार्केट, कल का ही चार्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर एक लेपर्ड है, यहाँ पर एक लेपर्ड है, यहाँ पे उसका शिकार है, यहाँ पर भी उसका शिकार है। इस लेपर्ड ने क्या किया, तो स्टार्टिंग से ही भागना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से ही खुद के बचाव के लिए क्या कर गया, ये भी भागना स्टार्ट करेगा। अब ये लेपर्ड इसके पीछे भागना स्टार्ट करेगा, लेकिन जीतेगा कौन, ये ही जीतने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि ये क्या किया है इसने, ऑलरेडी यहाँ पे एनर्जी यहाँ से ही लगा रहा है। दूसरा लेपर्ड क्या है, एग्जाम्पल ही समझो, ये लेपर्ड आया, यहाँ पर एक मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा पेड़ है, अब ये लेपर्ड आता है, और अब मान लो ये लेपर्ड आता है और इस पेड़ के पीछे छुप जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे उसने वेट किया 1 घंटे, यहाँ पे 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया, 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, और उसके बाद जब ये भागना स्टार्ट करेगा ना भाई लोग, तब ये इजीली पकड़ सकता है, क्योंकि इसने एनर्जी को अपने क्या किया, इकट्ठा किया है। तब जाके मार्केट इजीली ट्रैप करता है ये सेलर्स को या फिर इन बायर्स को। तो इस तरीके से आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। आई होप कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब मार्केट ने यहाँ पे जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा ना भाई लोग, मार्केट एक होल्ड पीरियड में जाता ही जाता है, होल्ड पीरियड में जाता ही जाता है। और एक कहाँ पे होल्ड कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा है ना, होल्ड कहाँ पे कर रहा है ना मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायर्स के जोन में या फिर सेलर्स के जोन में। तो ये बायर्स का जोन है या फिर सेलर्स का जोन है, मुझे बताओ, ये सेलर्स का जोन है, बायर्स का जोन नहीं, बायर्स का जोन नीचे होता, ये सेलर्स का जोन है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ पे होल्ड कर रहा है, देखो बायर्स का जोन कहाँ पे होता है, मुझे बताओ, ये सपोर्ट मैंने मार्क किया, ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया, तो यहाँ पे सेलर्स ही काम करेंगे, यहाँ पे बायर्स काम करेंगे। तो सेलर्स के जोन में मार्केट होल्ड कर रहा है। और दूसरा मैंने आपको क्या कहा, 50 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं किया, और ब्रेकडाउन किया तो उसी दिन में मार्केट आना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस दूसरे दिन आना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो दूसरे दिन मार्केट इसके ऊपर आना चाहिए। तब आप लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे बायर्स की साइकोलॉजी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है।
दूसरा एक तीसरा सिम्टम क्या होगा ना, मार्केट होल्ड करता है उसी रीजन के आसपास में, मतलब रेजिस्टेंस के पास में। उसके बाद जब भी ब्रेकआउट देगा ना भाई लोग, तो इस तरीके से ब्लास्ट होता है। ये इस स्टॉक में नहीं है, सारे स्टॉक में ऐसा ही होता है। बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी ऐसा होता है, निफ्टी में भी ऐसा होता है, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि सबका नेचर थोड़ा सा अलग होता है, वो मैंने आपको कह दिया। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। और ये एलटी का स्टॉक में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट रिवर्स भी कब करता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना। मैंने आपको कितने बार कहा है, अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर रहा है किसी साइकोलॉजिकल लेवल का और पास में ही अगर सपोर्ट अवेलेबल है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा। आप खुद सोचो, अगर आपने इतना पैसा लगा के मार्केट को यहाँ तक लेके आए हो, यहाँ तक, ठीक है, आपके पास दो रास्ते। एक क्या है कि जल्दी से इन सेलर्स को ट्रैप किया जाए, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई यहाँ पे भी तो पैसा पड़ा हुआ है ना, क्योंकि सपोर्ट अवेलेबल है। तो आप लोग क्या बोलोगे, इतना भी यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम ही है, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे आपको मान लो कि यहाँ पे 5000 मिलेंगे, 5000 करोड़ मिलेंगे एग्जाम्पल के लिए समझो। अगर यहाँ से मार्केट आप लोग अगर यहाँ से ऊपर लेके जाओगे तो, और अगर यहाँ पे आओगे मार्केट को लेके, तो यहाँ पे भी 5000 के एसएल्स मिलेंगे। तो आप लोग क्या सोचोगे, भाई यहाँ से आऊँगा तो 5000 मिल जाएंगे, यहाँ पे जैसे ही मैं पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। क्या होता है ना, इसके पीछे की साइकोलॉजी थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अगर किसी ऑपरेटर ने यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है, यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने सेल किया, अगर उनको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। अगर आपने ही सेल किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा ना, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो। और अगर आपको बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए, सेलर्स चाहिए। अब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हमारे जैसे तो क्वांटिटी होती नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी होती है। तो वो लोग क्या करेंगे, पहले तो थोड़ा हो सकता है माल यहाँ पे थोड़ा सा सेल कर दे, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर भी काम करेंगे, तो इनसे बाय कर ले। और ज़्यादा सेलर्स कहाँ पे काम करेंगे, इसके नीचे। तब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, और ये बाइंग या हम लोग सेलिंग करेंगे यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ से पूरा घूम जाता है। तो इस तरीके से आप लोग ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझ सकते हो। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको, तो बहुत से लोगों ने सही आंसर दिए, कुछ लोगों ने गलत भी आंसर दिए। तो जिन लोगों ने सही आंसर दिए उनके यहाँ पे कमेंट्स दिख रहे होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लोग, आपने सही आंसर दिया है और आपको ये स्लैंटिंग समझ में आती है। बस और थोड़ा सा प्रोग्रेस करो, फिर आपको और ये स्लैंटिंग के बारे में कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको आता है तो आप लोग बताना। आप मान लो कि बैंक निफ्टी ने साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट किया, और दूसरा जो इंडेक्स है ना, जैसे कि निफ्टी है, निफ्टी ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर यहाँ पे क्या किया मुझे बताओ, ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे आप लोग कॉल को बाय करोगे या फिर पुट को बाय करोगे, ये कमेंट सेक्शन में बताना। जो लोग भी सही आंसर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं उनके कमेंट को हाईलाइट कर दूंगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। वेल, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। जिन लोगों ने डायमंड मेंबरशिप या फिर कोहिनूर मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। वे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट का वीडियो के ऊपर क्लिक करके डे 4 का वीडियो देख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके डे 5 का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।